दिल दहला देने वाला कांड सुरजीपुर गांव में हुआ। जी हां, आपको बता दें, दिल दहला देने वाला कांड सुरजीपुर मजरे निहस्ता थाना खीरो जनपद रायबरेली में हुआ। रायबरेली जनपद के रहने वाले सिरफिरे पति ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर उतारा मौत के घाट और खुद फांसी के फंदे के सहारे लटक कर अपनी भी जीवन लीला कर दी समाप्त। जी हां, आपको बता दें, रायबरेली जनपद के खीरो थाना क्षेत्र के सुरजीपुर मजरे निहस्ता ग्राम सभा से एक ऐसी घटना सामने आ रही जो सभी के दिलों को दहला दे रही है। जी हां, दिल दहला देने वाला कांड सुरजीपुर मजरे निहस्ता गांव से निकलकर सामने आ रहा है। आपको बता दें, यही वो परिवार है जहां भीखू पासवान उम्र 40 वर्ष अपनी पत्नी को पहले चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया, उसके बाद स्वयं फांसी के फंदे के सहारे लटक कर अपनी भी जीवन लीला समाप्त कर दी। घटना की जानकारी जैसे ही परिजनों को होती है तो परिजनों में कोहराम मच जाता है। आप देख सकते हैं किस तरीके से परिजन रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। सूचना पहुंची खीरो थाना की पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। घटना की जानकारी जैसे ही उच्च अधिकारियों को होती है तो मौके की गंभीरता को देखते हुए एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा जी मौके पहुँचते और गहन जाँच करते हैं। उनके साथ लालगंज के क्षेत्राधिकारी अमित सिंह भी आए हुए थे। जिस तरीके से पुलिस को जानकारी मिली और तत्परता दिखाते हुए पुलिस मौके पर आई है, इससे साफ हो जाता है कि पुलिस रायबरेली की पुलिस हमेशा एक्टिव रहती है और घटनाक्रम की जानकारी मिलते ही मौके पर पहुंचकर तो जांच में भी जुट जाती है। आपको बता दें, जिस तरीके से खीरो थाना क्षेत्र के सुरजीपुर गाँव में ये घटना निकल कर सामने आ रही है, एक बार लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। पति पत्नी के रिश्ते वास्तव में क्या इतने कमज़ोर हो गए हैं कि मामूली सी बात और विवाद में किस तरह से कांड हो जाता है। इससे लोग डर भी रहे और सहमे हुए भी हैं। जिस तरीके से भीखू पासवान ने अपनी पत्नी को चाकू से गोद कर मौत के घाट उतार दिया है और स्वयं फांसी के फंदे के सहारे लटक गए हैं, इससे घटना से लोग दहशत में हैं और डरे हुए भी हैं। बने रहें एस न्यूज़ यूपी के साथ और देखते रहें हर खबर सच के साथ, जनता की आवाज़। क्या नाम है? मेरा नाम धर्मेंद्र बहादुर सिंह है, ग्राम प्रधान निहस्ता प्रतिनिधि। भैया, क्या घटना हुई थी? घटना ये हंसी खुशी परिवार जी रहा था। पिता इनका एक पुत्र है, केवल वही रह रहा था घर पे और खुद पिता भी रह रहे थे। दिनचर्या प्रतिदिन की भांति चल रही थी। कल शाम को सारी कामों से निवृत्त होकर पिता खाना वाना खा करके अपने खेत चले गए, खेतों की रखवाली के लिए। बेटा और बहू घर पे थे। क्या हुआ उन दोनों में ये किसी को कोई पता नहीं, ये दोनों लोग ही जान सकते थे। रात में घटना, बेटे ने पत्नी को गला काट के हत्या कर दी, स्वयं फांसी के फंदे से लटक कर अपनी भी जान दे दी। दरवाज़ा, पूरा घर चारों तरफ से लॉक था। जब सुबह पिता आए, दरवाज़ा खटखटाया तो कोई आवाज़ नहीं आई। फिर अड़ोस पड़ोस में सबको जगाया गया, बताया तो पड़ोसी परिवार ही है इनका रहता है, वो छत से जा कर के दरवाज़ा तोड़ा। तोड़ने के बाद जब घर के अंदर आए तो देखा कि ऐसी ऐसी घटना घट गई है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आई, जांच की, पीएम के लिए उन्होंने 100 को भेज दिया है। अब आगे जांच में जो भी होगा वो। ठीक, क्या नाम है? रामनाथ। क्या घटना घटी है? घटना ये, हम लोग तो बाढ़ में रात में शाम को खाना खा के लेट चले गए। वहाँ सुबह आए तो 5:30 बजे तो देखा कि कुंडी नहीं खुल रही। हम कहा जो भैंस का चारा पानी करो। उसके बाद आवाज़ नहीं मिली। उसके बाद हम लैट्रिन चले गए, तब तक पड़ोस के लोग आए। उसके बाद में ऊपर छत दरवाज़ा तोड़ करके जीना का अंदर आए तो कुंडी तो खोला, फिर पड़ोस के और आदमी आ गए। फिर लड़का फंदे में लड़का था, बहू चारपाई में वो पड़ी थी। लड़के क्या नाम था? भीमराज उर्फ भीखू। और आपकी बहू का? सोनी देवी। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद में हम जब देखा घटना हुई, फिर हम गए प्रधान जी के पास। प्रधान जी को बुला के ले आए। फिर पड़ोस के पूरा मोहल्ला के आदमी आ गए। तो पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, पुलिस को सूचना दी। पुलिस आई, इंक्वायरी जांच किया, जांच करके फिर चले गए। फिर बॉडी गई पोस्टमार्टम को गई, पहले थाने गई फिर पोस्टमार्टम। सत्य घटना हुई क्या?
ये सुरजीपुर है निहस्ता, यहाँ पे थाना क्षेत्र खीरो के अंतर्गत आता है। इस गांव में ये देखा गया है कि एक युवक जो है, भीमराज नामक युवक जो है, बाके से अपनी पत्नी की गला काटकर हत्या कर दिया और खुद फांसी पर लटक गया। घटनाक्रम इस प्रकार से है कि ये लोग कल में पति पत्नी में कुछ विवाद है, जिसके कारण ये घटना हुई। घर वालों को जब को शक हुआ कि दरवाज़ा क्यों नहीं खुल रहा है, तब इन लोगों ने छत के रास्ते से दरवाज़ा को तोड़कर अंदर प्रवेश किए और इस तरह की चीज़ों को उन्होंने देखा। और पुलिस जो है सबको पंचायतनामा की कार्रवाई की जा रही है और फॉरेंसिक टीम भी आई है, क्षेत्राधिकारी भी मौजूद हैं और घटना के कारणों को विस्तार से जांच की जा रही है।